बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 जनरल मैथ जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720। तो एक टेबल जो कास्ट है उसकी कास्ट प्राइस है जो टेबल की वो कितने रुपीज़ है? ₹720। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है। ही सेल्स इट फॉर ₹920 और सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 920। ठीक है, रुपीज़ लिख लें डियर स्टूडेंट्स, इधर आर और एस से शो कर लें रुपीज़। अब डियर स्टूडेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही अर्न? तो हमने परसेंटेज में क्या फाइंड करके देनी है उसको प्रॉफिट। तो पहले हमें सिंपल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट हम लिखते हैं, प्रॉफिट उसको कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? सॉरी स्टूडेंट्स, जब मैंने प्रॉफिट निकाला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? 920 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 720। तो डियर स्टूडेंट, ये कितना आ गया? 002। 200 हमें मिल गया डियर स्टूडेंट, 200 रुपीज़। ये उसको क्या मिला? प्रॉफिट मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉफिट इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स डियर स्टूडेंट्स हम निकालेंगे तो वो हमारे पास होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमारे पास होता है डिफरेंस। जो हमारे पास डिफरेंस यानी हमारे पास जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट है ना, इसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं और प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसको हम प्रॉफिट लिख लेंगे डियर स्टूडेंट। प्रॉफिट आवर कॉस्ट प्राइस मल्टीपल किस में लेके जाए? परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए हम 100% यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंस को ख़त्म कर दें स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट का ध्यान दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रॉफिट लिखा 200, कॉस्ट प्राइस आपकी 720 और मल्टीप्लाई बाई 100%। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कट करें, ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो गया और ये अब 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2 0 और 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। अब फिर ये 2 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा। अब जैसे ये और ये हमारे पास आ गया 5/18 मल्टीप्लाई बाई 100%। डिस्टेंस इनको अब कट कर दें। अब ये कट होते हैं, ये 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0। तो डिस्टेंस ये देखिए, अभी ये 9 है, ये कट नहीं होते। 50 को 5 टाइम मल्टीपल किया तो ये आ गया 250/9%। ठीक डिस्टेंस। तो ये अब आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। इसको अब आपने कैलकुलेटर से काट देना, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है डिस्टेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ़ 8.4% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 42 पेजेस। तो क्या है? 8.4% ऑफ a book consists पेजेस। कितने पेज कंसिस्ट करता है? 42। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। हमने फाइंड करने टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो बुक में थे। जैसे पहले हम इसको परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। 8 4 इसके पहले पॉइंट ख़त्म किया, 10 आ गया और परसेंटेज आगे ऑफ अ बुक कंसिस्ट पेजेस 42। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें, ये है ना 84 और 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज की वैल्यू 1/100 ऑफ अ बुक
कंसिस्ट पेजेस 42, यहाँ पे इक्वलिटी स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास ये जो है ये नीचे क्या आ गया 1000। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 ऑफ अ बुक, एक बुक जो है कंसिस्ट पेजेस, कितने पेजेस कंसिस्ट करेगी, कंसिस्ट नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। तो डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 42 और ये 1000 नीचे बन रहा है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ रहा है 84 हो, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये आ गया आपके पास 42 1 और 42 84। तो ये देखें 2 5 10 आगे 00। तो ये कितने पेजेस आपको कंसिस्ट करके देता है 500 पेजेस। ठीक है, तो 1 ऑफ अ बुक कंसिस्ट नंबर ऑफ पेजेस कितने करता है 500। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। वो कहता है आउट ऑफ हिज इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ ही सेव्स ₹1800 व्हाट हिज टोटल इनकम। तो कहता है कि हमजा जो अपनी इनकम में से 20% जो है हाउस का रेंट देता है। पहले तो हमें उसकी इनकम का पता होना चाहिए, तो हमें पता नहीं है, हम लेट कर लेते हैं। लेट x be the rupees of let x be the rupees of his income उसकी इनकम की x जो है वो इनकम है उसकी। तो 20% क्या देता है, वो रेंट देता है। तो रेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेंट है 20% आउट ऑफ किस में से डियर स्टूडेंट्स, अपनी इनकम में से, तो वो एक्स है। तो ये अब आपके पास इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 20% तो उसका रेंट दे दिया, तो यहाँ पे 20% हमने रेंट दिया है, तो उसकी कोई इनकम बच भी रही है, तो उसका हम लिखेंगे रेस्ट ऑफ द इनकम, यानी उसके पास जो इनकम रेंट देने के बाद बची है वो क्या है, वो है 80%। और किस में से, ऑफ उसकी पे में से, इनकम में से। ठीक है जैसे ये तो आपको समझ आ गया, क्योंकि 20% तो उसने रेंट दे दिया, लेकिन अभी भी उसके पास 80% बच रहे हैं। अब उसमें हम 80% का 100 और ऑफ आउट ऑफ का मल्टीपल होता है और एक्स का एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको कट कर लें, 24 25 4 और 5 एक्स आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि आगे उसने कहा हुआ है 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो अब हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, जो उसके एक्सपेंडिचर हैं किसके ऊपर, हाउस होल्ड पे ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड, क्योंकि घर के ऊपर उसके हाउस होल्ड कितने एक्सपेंडिचर है 70% किस में से, जो रेस्ट है उसकी इनकम ऑफ 4 और 5 एक्स में से। ठीक है स्ट्रेस इसमें से, इसको आप सॉल्व कर लें, आप इधर आ जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 70%। तो अब देखें ये इतना तो उसने हाउस होल्ड यानी घर के जो अखराजात हैं उसमें उसने 70% खर्च किया। तो अब 70% खर्च किया तो उसमें से कुछ सेविंग भी उसने की है,
तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स 30%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो हमें कंडीशन दी है वो क्या है, इफ़ ही सेव्स रुपीज़ 1800 व्हाट हिज टोटल इनकम, उसकी इनकम कितनी होगी, हमने वो मालूम करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है उसके मुताबिक ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कंडीशन है कि जो है 30% किसके 30% जो है वो सेविंग का आ रहा है किस में से, उसकी इनकम में से। क्या है 4/5x इक्वल, और उसके सेव्स कितने का आ रहा है रुपीज़ 1800 के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स सेम वही 30 और परसेंटेज की वैल्यू 100 मल्टीपल 4/5, 5 6 30 और 4 25 100, साथ में x आ गया इक्वल टू 1800। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 6 1 6 होता है और 25 है, तो इसको देखें x इधर रहने दें 1800 और ये 25 इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा और 6 इधर ऊपर था मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल देखें 6 3 18, तो अगर 2 0, तो ये x इक्वल टू आ गया 300 मल्टीपल 25। डिस्टेंस 300 को मल्टीपल कर लें 25 से, 0 5 0 0 5 0 0 5 3 15 2 0 0 2 0 0 और 2 3 6। तो इसको ऐड करें डिस्टेंस 0 0 5 में 0 ऐड किया तो 5, 1 में 6 ऐड किया तो 7, तो ये 7000 ये रुपीज़ इसकी इनकम आ गई 7500, ये इसकी इनकम है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है कि हील्स इनकम इज़ 25% मोर देन डैट ऑफ रॉफ। तो रॉफ की इनकम से वो 25% ज़्यादा है। तो पहले रॉफ इनकम लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे रॉफ्स इनकम, तो वो हम लिख लेते हैं कि रॉफ्स जो इनकम है, सपोज करते हैं रॉफ्स इनकम, ये सपोज ही हमने किया डियर स्टूडेंट। ठीक है, रॉफ्स की इनकम जो है वो 100% है, यानी 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ है उसकी इनकम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि रहील की इनकम 20% ज़्यादा है। तो जो रहील है, रहील्स इनकम वो कितनी आ जाएगी 20% ज़्यादा ना, तो 125 आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स देखें उसने कहा है व्हाट परसेंटेज इज़ रॉफ इनकम लेस देन रहील्स। तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ रॉफ इनकम, रॉफ की इनकम कहता है कितनी जो है वो लेस है रहील की इनकम से, तो परसेंटेज ऑफ रॉफ इनकम, तो वो क्या हो जाएगी आपकी। देखें डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जितना भी हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस आवर रहील इनकम, ये फार्मूला इसके लिए यूज़ होगा रहील इनकम मल्टीपल बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस हमारे पास क्या है 25 का, 2500, तो ये कितना है 25 का। रहील इनकम कितनी है डियर स्टूडेंट्स, रहील इनकम है 125 और परसेंटेज है 100। तो डियर स्टूडेंट्स ये 25 वन और 25 5 125,
तो ये 100% साथ आपके आ गया। ये 5 2 ज़ा 10 साथ में 0, ये डियर स्टूडेंट 20% आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में डियर स्टूडेंट्स उसकी स्टेटमेंट उसने बहुत सादा सी करके लिखी हुई है। हमें पहले रऊफ की इनकम का पता होना चाहिए और फिर उससे हम 25% ज़्यादा जो इनकम है रहील की वो लिखेंगे। जिस तरह उसने कहा रहील इनकम इज़ 25% मोर देन रऊफ इनकम। तो रऊफ की इनकम तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने वो सपोज करके रऊफ इनकम है 100, रियल इनकम 100 से 25% ज़्यादा है। तो अगर आप ये परसेंट नहीं लगाते तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये आपकी क्या होगी 125। फिर हमने जब रऊफ इनकम की परसेंटेज निकालनी है तो वो होगी जो डिफरेंस है इन दोनों में वो कितना है 25 का, और रहील की इनकम में से निकालनी है ना लेसन रहील से कितनी लेसन है, तो रहील की इनकम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो ये ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।